नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। नियर स्टडी पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेहतरीन तैयारी हेतु आज हम आप सभी को साइंस से टॉप 20 प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके साइंस के पूरे सिलेबस का निचोड़ है। आप समझ सकते हैं कि इस 20 प्रश्न को अगर आप ध्यान से पढ़ लेते हैं, नोट कर लेते हैं, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले लगभग प्रश्न इसी वीडियो से रहेंगे। आप ये नोट कर लीजिए। गारंटी देता हूं आप सभी को कि यही प्रश्न छपेगा जो इस वीडियो में हम आपको आज बताने जा रहे हैं। और इस वीडियो में प्रीवियस ईयर का भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 से 2024 तक लगातार पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपकी तैयारी को 100% स्ट्रॉन्ग बनाने के जो हमने आप सभी को इंटेंशन दिया है उसको पूरा करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सभी जो है एक एक प्रश्न को नोट करते जाइए। प्रश्न ये है कि विद्युत चुंबकत्व की खोज सर्वप्रथम किसने की। तो याद रखिएगा, विद्युत चुंबक की खोज आइंस्टाइन ने किया था, ऑस्टेंड ने किया था। याद रखिएगा, चुंबकत्व का खोज किसने किया था, ऑस्टेंड ने किया था। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। इस प्रश्न को आप नोट जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न को भी आप लोग देख लीजिए। अगला प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि इनमें कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है। चुंबकीय पदार्थ जो है ये कोबाल्ट भी है। कोबाल्ट को भी जो है चुंबक जो है आसानी से ये चुंबक में मिल जाते हैं। निकेल, लोह, चूर्ण, ये सभी चुंबकीय पदार्थ जो है लेकिन एल्युमिनियम में चुंबक का कोई भी अंश नहीं होता, इसलिए इसे आकर्षित नहीं करता है। आप देखिए, सबसे प्यारा प्रश्न यहाँ पर यह है कि इसी तरह के दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्वियसली, चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार की भौतिक राशि है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं और इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश भौतिक राशि है, यह अपनी दिशा में काम करता है। ठीक है। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहे हैं कि पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक किस दिशा में स्थिर होता है। ऐसे ऐसे प्रश्न ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये आप नोट कर लीजिए। जो आपको कहीं कहीं वीडियो में बताए जाते हैं कि ये प्रश्न पूछेगा, ये बिल्कुल नहीं। आपके एग्जाम में केवल इसी तरह के प्रश्न आते हैं और ये आपके सिलेबस से उठाए गए प्रश्न हैं। याद रखिएगा, चुंबक कह रहा है कि पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से लटकी चुंबक किस दिशा में स्थिर होता है। तो याद रखिएगा, ये उत्तर दक्षिण नॉर्थ साउथ में स्थिर होता है। अब देखिए, चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। नोट आप जो है ना, ये 2022 से 2024 का आप जो है ना प्रीवियस ईयर का प्रश्न देख लीजिएगा। ये पूछा गया प्रश्न है, चुंबक किस पदार्थ से बनाए जाते हैं। कठोर लोहा से बनाए जाते हैं। ठीक है। चुंबक जो है ये तो नर्म लोहा का ही बनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर कठोर लोहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। चुंबक क्षेत्र का मात्रक है। चुंबक क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। बाकी ये आप जो जितना ऑप्शन देख रहे हैं, ये सभी मात्रक पूछे गए। ये बोल्ट किसका मात्रक है, एम्पियर किसका मात्रक है, वाट किसका मात्रक है, एक एक करके जो है विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। ठीक है। ये सभी जो है, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए, आप नोट कर लीजिएगा। विद्युत चुंबक क्या है, एक अस्थायी चुंबक है। विद्युत चुंबक क्या है, एक अस्थायी चुंबक है। ये भी आप याद रखिएगा। अब देखिए, ये जो प्रश्न है ना दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न आपको लग रहा है कि माइंड ब्लोइंग हो रहे, लेकिन दोस्तों ये जो है वास्तव में इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच किस प्रकार का बल लगता है। याद रखिएगा आप लोग, प्रतिकर्षण बल लगता है। ये आपको आएगा ना एग्जाम में, तो प्रतिकर्षण पर आप जो है टिक कर दीजिएगा। अगर आप यहाँ पर कह रहे हैं कि ये सजातीय, अगर विजातीय ध्रुवों के बीच अगर पूछेंगे तो आकर्षण बल लगता है। सजातीय में जो है प्रतिकर्षण और विजातीय में आकर्षण बल लगता है। नोट कर लीजिएगा। अब ये प्रश्न है कि चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर। ठीक है। तो ये आप सभी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए साथी, जो एग्जाम में आपको प्रश्न पूछे गए हैं, विद्युत शक्ति का SI मात्रक,
ये भी आपके पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए हैं। विद्युत शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ठीक है। उसके बाद किलोवाट घंटा के मात्रक है, किसका मात्रक है, तो याद रखिएगा ये जो है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का मात्रक है, याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये प्रश्न है कि फोटो वोल्टेइक सेल किस प्रकार की धारा उत्पन्न करती है, तो याद रखिएगा दिष्ट धारा उत्पन्न करती है। 1 वोल्ट होता है किसके बराबर, तो 1 जूल प्रति कूलम के बराबर होता है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और ये देख लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। विद्युत बल्ब का तंतु जिससे हम लोग फिलामेंट कहते हैं किस धातु का बना होता है, तो याद रखिएगा ये टंगस्टन का बना होता है। अब ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक, विद्युत प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम इंटू मीटर होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। ओवरऑल जितना भी प्रश्न अभी तक आपके एग्जाम में पूछे गए हैं DLED एंट्रेंस एग्जाम में, चाहे वो साइंस हो चाहे वो मैथ हो, सभी के सभी प्रश्न आपको इस PDF से जो है पूरा के पूरा परफेक्ट जो है मैच दिखाई देगा। चाहे सोशल साइंस हो चाहे साइंस हो, तो इनमें जो हम जितना भी ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड किए हैं ये सभी के सभी ऑब्जेक्टिव आपके जो है एग्जाम के पैटर्न पर है। ये सभी के सभी आपके एग्जाम के पैटर्न पर देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हम आंसर भी इसी में दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा J.J. थॉमसन। प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा ये प्रोटॉन की खोज इसमें जो कोई नहीं किया था, इसमें कोई नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो याद रखिएगा जेम्स चैडविक ने किया था। ओवरऑल सभी के सभी प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम की दृष्टि से है। कह रहा कि ये जो है निम्नलिखित में कौन विद्युतता उदासीन है, तो याद रखिएगा परमाणु। अब देखिए दोस्तों विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है, तो याद रखिएगा कूलम होते हैं विद्युत आवेश का SI मात्रक। तो वास्तव में ये PDF आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो ये आपके पूरा के पूरा सिलेबस को कवर किया गया। 1.6 इंटू 10⁻19C -19C, तो ये आपका ऑप्शन नंबर B हो गया। अगला प्रश्न है साथियों, ये मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होता है, तो याद रखिएगा अधिक होता है, और पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होता है। ये आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए ये दर्पण का और लेंस का सूत्र आप याद रखिएगा। लेंस का सूत्र होता है 1/V - 1/U बराबर 1/F, और ये जो है आपका दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र भी आप याद रखिएगा 1/V + 1/U बराबर 1/F, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। यहाँ से आप ओवरऑल जितना भी प्रश्न हम बता रहे हैं सभी के सभी प्रश्नों को नोट कर लीजिएगा। आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, आभासी एवं सीधा प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है, धनात्मक होता है, याद रखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब का आवर्धन कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। किसी उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो याद रखिएगा धनात्मक होता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी। अब देखिए यहाँ पर किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। एक सभी के सभी प्रश्नों को आप नोट कर लीजिएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 1.3×8 मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। तो ये किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरण गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। अगला यहाँ पर प्रश्न है सेविंग दर्पण के रूप में, यानी हजामती के रूप में जब हम लोग 10th क्लास में थे तो इन्हें पढ़ते। हजामती के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएंगे अवतल दर्पण का। तो ओवरऑल दोस्तों जितने भी प्रश्न आपको हम बताए हैं यहाँ पर रियल व्यू करने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ओवरऑल जितने भी प्रश्न बताएं A to Z प्रश्न आपके एंट्रेंस एग्जाम में या तो पूछे गए या तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा की दृष्टि से। सो फ्रेंड्स जो ऑल प्रश्न को आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। 20-25 प्रश्न ज़्यादा नहीं है एक वीडियो से। हर वीडियो से अगर आपको 2 प्रश्न भी आपके एग्जाम में मिल जाते हैं, ऐसे 10 वीडियो से ही आपके एग्जाम की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप इस वीडियो से आप सभी को बहुत तैयारी में सहायता मिली होंगी।
सो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक इन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में ये PDF का लिंक है, तो जा करके आप लोग इसे डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।